Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हमारा प्रीपोजिशन का टॉपिक चल रहा है और ये प्रीपोजिशन की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के बाद प्रीपोजिशन टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस की वीडियो लेकर आएंगे इसके बाद। देन पढ़ते हैं, आज की वीडियो में सीखेंगे नो प्रीपोजिशन, वर्ड जिनके साथ प्रीपोजिशन की नीड नहीं होती है, ऐसी वर्ब जिनके साथ प्रीपोजिशन की नीड नहीं होती, ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे। देन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी, देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड हैं नो प्रीपोजिशन। देखिए, एक होता है कंसिस्ट ऑफ, एंड कंसिस्ट ऑफ कह लीजिए या फिर कंप्राइज कह लीजिए, बात एक ही है, पर एग्जामिनर हमें चलाता है, हमें क्या करता है कि कंप्राइज के साथ भी ऑफ लिख के दे देता है। देखिए, ये कंसिस्ट ऑफ होता है, इसके साथ से ऑफ हटेगा नहीं, कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट के साथ ऑफ आएगा, बट ये कंप्राइज है, ये नो प्रीपोजिशन है, इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी, और मीन्स होता है इसका से मिलकर बना होना। देन ऐसा ही नेक्स्ट वर्ड है वेट फॉर। वेट फॉर मीन्स होता है का इंतज़ार करना, एंड या तो वेट फॉर कहिए या फिर अवेट कहिए। अगर अवेट लगा रखा है सेंटेंस में तो फॉर नहीं लगेगा, अगर वेट लगा रखा है तो फॉर लगेगा। देन नेक्स्ट है इस टाइप का ही वर्ड इंक्वायर इनटू। देखिए, इंक्वायर इनटू, अगर इंक्वायर इनटू लिखा हुआ है तो इनटू आना कंपलसरी है, आएगा, बट इन्वेस्टिगेट लिखा हुआ है तब इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी, और इसका मीन्स होता है जांच करना। देन नेक्स्ट है इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ जो ये है, इसको हम ऑफ को हटा नहीं सकते, एंड डेस्पाइट है, इसके साथ हम लगा नहीं सकते। डेस्पाइट अकेला आता है, विदाउट प्रीपोजिशन आता है, एंड इंस्पाइट है, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है, एंड इसका मीन्स होता है के बावजूद। एक और वर्ड है इस टाइप का कम इनटू। देखिए, कम इनटू, कम के साथ इनटू लगाते हैं और इसका मीन्स होता है एंटर, और एंटर के साथ हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते, और एग्जामिनर हमें एंटर के साथ इनटू लगा कर देता है जो कि रॉन्ग होता है। देन इसका मीन्स होता है प्रवेश करना। नेक्स्ट देखेंगे कम बैक। कम बैक मीन्स होता है रिटर्न, कम के साथ बैक लगाएंगे, रिटर्न के लिए है तो, एंड अगर रिटर्न लिखा हुआ है तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, एंड इसका मीन्स होता है वापस आना। अब चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि एग्जामिनर हमें कैसे चलाता है। देखिए, आवर कॉलेज कंप्राइजेज क्लास रूम्स। अगर यहाँ पे कंप्राइजेज लिखा हुआ है और एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ ऑफ लगा के दे देगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें ये याद रखना है कंप्राइज है, इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन की नीड नहीं है, एंड आवर कॉलेज कंप्राइजेज क्लासरूम, हमारा जो कॉलेज है वो क्लासरूम से मिलकर बना है। अगर इसी सेंटेंस को देखिए, ये भी सही है, एंड जब हमने ये सेंटेंस लिखा है अवर कॉलेज कंसिस्ट ऑफ, अब यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ है, और इसका मतलब एंड इसका मतलब दोनों का एक ही है, या तो आप कंसिस्ट ऑफ बोलिए या फिर कंप्राइज बोलिए, एक ही बात है। और क्लास रूम्स मीन्स ये भी सही है, इसके साथ ऑफ का यूज़ होगा एंड इसके साथ नहीं होगा। और ज़्यादातर जो एरर फाइंड आउट करने के लिए आते हैं उसमें कंप्राइजेज है, इसके साथ ऑफ लगा के देता है एग्जामिनर। देन एक और एग्जाम्पल से समझ लेंगे, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। देखिए, ये इन्वेस्टिगेटिंग लिखा हुआ है तो यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, और एग्जामिनर यहाँ पर इनटू लगा के देगा, बट हमें ये देखना है कि इन्वेस्टिगेट है, इन्वेस्टिगेट के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है। एंड अगर इसी सेंटेंस को हम इस टाइप से बोलेंगे, द पुलिस आर इंक्वायरिंग इनटू द केस, तो इंक्वायरिंग है तो इसके बाद इनटू आना ज़रूरी है, यहाँ पर इनटू आएगा, एंड मीन्स दोनों का सेम है। आई होप ये जो वर्ब हैं ये आपको लर्न हुई है एंड समझ आई है कि कौन कौन से वर्ड हैं जिनके बाद हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते। देखिए, ये वाले जो वर्ड हैं इनके बाद हमें प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, ज़रूरी है, ये फिक्स्ड है, एंड ये जो वर्ड हैं इनके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। देन आई होप आप क्लियर कर पाए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है। देखिए, एक और एग्जाम्पल है, ही एंटर्ड इनटू रूम। अब यहाँ पे इनटू लगा दिया तो ये क्या हो गया, ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया,
क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि जो एंटर होता है इसके बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती। ये देखने में लग रहा है कि ये सही है, एंटर्ड लिखा हुआ है, इनटू लगा देंगे, सही है, देखने में लग रहा है, बट ये ग्रामेटिकल गलत है। इसका राइट क्या बनेगा? ही एंटर्ड रूम, ये हमारा राइट है। अब बच्चे पजल कहाँ होते हैं? अब वहाँ होते हैं बच्चे पजल कि हमने लर्न कर लिया कि एंटर के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती, इनटू तो बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन पजल कहाँ होते हैं कि एंटर के बाद भी इनटू आता है, बट वो आता कहाँ है? समझने वाली बात यही होती है कि हमें ये समझना रहता है कि एंटर के बाद इनटू हम कहाँ लगाते हैं, किस सिचुएशन में हम एंटर के बाद इनटू लगाते हैं, वही समझेंगे हम। और इसी से क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए जहाँ पे एंटर प्लेस का काम करेगा, मीन्स प्लेस के लिए आएगा, वहाँ तो नो प्रेपोजिशन है, वहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी, जैसे हमारा ये वाला सेंटेंस है। एक और एग्जांपल देख लेंगे। शी एंटर्ड माई रूम। देखिए प्लेस का मतलब है कि जैसे माई रूम, एंटर कहाँ कर रहे हैं? किसी प्लेस पर एंटर कर रहे हैं। शी एंटर्ड माई रूम विदाउट माई परमिशन, वह मेरी बिना मर्जी के, बिना परमिशन के मेरे कमरे में आ गई। देन अब एंटर इनटू कहाँ लगाते हैं? देखिए एंटर इनटू लगाते हैं जैसे कि अगर कोई एग्रीमेंट है या फिर कोई अलायंस है, वहाँ की अगर कोई बात हो रही है, किसी एग्रीमेंट में अगर कोई एंटर कर रहा है, जैसे 7-8 लोगों की कोई कमेटी है आप सपोज करिए, और उसमें एक और कोई आके, और उनका एग्रीमेंट है किसी चीज़ का, और उसमें एक और कोई दूसरा बंदा आके वो भी उस एग्रीमेंट में प्रवेश कर लेता है, मीन्स उसमें शामिल हो जाता है, तो वहाँ पर हम एंटर इनटू का यूज़ करेंगे। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं, और एग्जाम्पल से और भी क्लियर होगा। देखिए या तो कोई एग्रीमेंट होगा या फिर कोई अलायंस होगा। एग्जाम्पल देखेंगे। सी इज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। अब यहाँ पर इनटू एकदम से सही है, और बच्चे क्या करते हैं? एंटर देखा, एंटर के बाद इनटू तो आएगा ही नहीं, वो रॉन्ग कर देते हैं। बट हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना है कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, हमें यही नहीं है सिर्फ रट्टा मार लो। इसीलिए ग्रामर रट्टा मारने की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, उसको समझ के पढ़िए। यहाँ पे एंटर क्या था कि किसी प्लेस पर एंटर करना है, किसी जगह में एंटर करना है, वहाँ में हम एंटर का यूज़ करेंगे तो इनटू नहीं लगाएंगे। बट अगर कोई एग्रीमेंट है या फिर कोई अलायंस है, वहाँ पर एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पर इनटू का यूज़ होगा। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। देखिए इसका नेक्स्ट रूल होता है नो प्रेपोजिशन का। एक वर्ड होता है कंसरिंग, कंसीडरिंग, कंसरिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, टचिंग, ड्यूरिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, वेयरिंग, एटसेट्रा। इनके बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है। जैसे आप थोड़ा सा लर्न कर लेंगे, जैसे कंसीडरिंग हो गया, कंसरिंग हो गया, पेंडिंग हो गया, रिगार्डिंग हो गया, टचिंग हो गया, ड्यूरिंग हो गया, नॉट विद स्टैंडिंग हो गया, वेयरिंग हो गया। इनके बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती। और एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देता है? वो लिख देगा कंसीडरिंग अबाउट हिज क्वालिटी ही इज नॉट अ बैड बॉय। मीन्स कंसिडरिंग के बाद कंसीडर है, इसके बाद क्या दे देता है? अबाउट दे देता है। देखने में सही लग रहा है कि उसके बारे में, बट गलत है, क्योंकि अबाउट इसी के अंदर इंक्लूड होता है। तो हम क्या बोलेंगे इसको? सही सेंटेंस क्या होगा? कंसीडरिंग हिज क्वालिटीज़, उसकी क्वालिटीज़ को कंसीडर करते हुए ही इज़ नॉट अ बैड बॉय, कि वह बैड बॉय नहीं है, वो गंदा लड़का नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स और कौन से वर्ड हैं। ओवे, वायलेट, रिजेंबल, साइन, बेफिट, कमबैक, रिकमेंड, परवेट, एटसेट्रा। देखिए ये वर्ड, इफ दीज वर्ड्स आर वर्ब्स, अगर ये वर्ड वर्ब का वर्क कर रहे हैं, सेंटेंस में फंक्शन किसका हो रहा है? वर्ब का हो रहा है, तो इनके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। ये मैंने इसलिए लिख भी दिया है, इफ दीज वर्ड्स आर वर्ब, नो प्रीपोजिशन। अब आपको लग रहा होगा कि अगर वर्ब का वर्क कर रहे हैं, अगर ये नाउन का वर्क करेंगे तो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ये सब आपको बता दिया जाएगा। तब फिक्स्ड प्रीपोजिशन की जो सीरीज चलेगी उसमें आएगा ये सब। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर ये वाले वर्ड हैं, वर्ब का वर्क कर रहे हैं, तो इनके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। एग्जाम्पल से समझेंगे। ही रिजेंबल्स विद हिज ब्रदर। अब देखिए क्या देखने में ये सही लग रहा है?
या फिर ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर। देखने में तो ये सही लग रहा होगा, रिजेंबल के साथ एग्जामिनर विद लगा के दे देता है, बट वो रॉन्ग हो जाता है क्योंकि जो रिजेंबल होता है वर्ड उसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा कौन सा सही होगा, ये वाला, ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर एंड ही हैज़ वायलेटेड अगेंस्ट द रूल्स ऑफ मोरलिटी। मीन्स वो वायलेटेड है, मीन्स उल्लंघन कर रहा है किसका, रूल्स का। अब रूल्स का उल्लंघन कर रहा है तो अगेंस्ट सही लगेगा देखने में कि ये सही लग रहा है और एग्जामिनर लगाकर भी देता है, बट ये रॉन्ग है। क्या होगा, क्योंकि जो वायलेट होता है इसके बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगती। ही हैज़ वायलेटेड द रूल्स ऑफ मोरलिटी। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं इसको। देखिए अब ये वर्ड होते हैं यस्टरडे, टुडे, टुमारो। इनसे पहले हम किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही विल कम हेयर टुमारो। अब यहाँ पे ऑन टुमारो नहीं कर देंगे, गलत हो जाएगा, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। ही केम हेयर यस्टरडे, यहाँ पे भी यस्टरडे से पहले कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। जैसे टुडे आई एम वेरी हैप्पी, तो टुडे या बाद में लिख दो या फिर पहले लिख दो, बात एक ही है। बट हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि इन वर्ड से पहले कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स और कौन से वर्ड्स हैं। देखिए एम्फेसिस हो गया, स्ट्रेस, डिस्कस, जॉइन, अकम्पनी, कंसीडर, डिमांड, प्रिसीड, सक्सीड, रिजाइन, अटैक, इन्वेड, रेसिस्ट, एस्च्यू, बिफॉल, ऑर्डर, डायरेक्ट, साइन, अफेक्ट, एंसर, डिस्क्राइब, रिग्रेट, कंसर्न, एटसेट्रा। इन वर्ड्स के बाद भी प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होती। कब नहीं होती, इफ दीज वर्ड्स आर वर्ब्स। अगर ये वर्ब हैं, अगर सेंटेंस में ये वर्ड वर्ब का काम कर रहे हैं तो इनके बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। देन एग्जाम्पल से समझेंगे और एग्जामिनर हमें कैसे चलाएगा। देखिए इंडिया हैज़ नेवर अटैक्ड ऑन एनी कंट्री। अब अटैक्ड ऑन लिख दिया और यहाँ पर ये वर्ब है, ही हैज़ नेवर अटैक्ड। अब ये वर्ब है और इसके बाद ऑन लिख दिया, ये क्वेश्चन गलत हो गया सेंटेंस। क्यों गलत हो गया, क्योंकि अगर अटैक वर्ब का काम करती है तो इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती। और देखिए देखने में लग रहा है कि ये एकदम से सही है। राइट सेंटेंस कौन सा होगा, इंडिया हैज़ नेवर अटैक्ड एनी कंट्री, क्योंकि अटैक के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। देन ये वाला सेंटेंस हमारा राइट है। इसी तरीके से एग्जामिनर पजल करता है, इसे अटैक लिख दिया, अटैक के बाद हमें खुद ये जब हिंदी निकालने लग जाते हैं तो अटैक किया, किस आक्रमण किया, किसके ऊपर किया, तो ऑन का सेंस आ रहा है, तो क्या करते हैं कि ऑन को राइट करके चले जाते हैं। बट हमें याद रखना है कि जब अटैक वर्ब का काम करता है तो अटैक के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती। अटैक के बाद ऑन भी आ जाता है, कब आता है, जैसे अगर ये अटैक नाउन का वर्क करता है तो वहाँ आ जाता है। तो ये सब मैं क्लियर कराऊंगी, जब फिक्स्ड प्रीपोजिशन की सीरीज चलाऊंगी उसमें सब कुछ क्लियर करा दूंगी। देन अभी आप वर्ब का समझिए। सी विल डिस्कस अबाउट हर प्रॉब्लम विद मी। देखिए अब डिस्कस है, लग रहा है ना कि सही है, डिस्कस अबाउट मतलब डिस्कस किया, किसके बारे में डिस्कस किया, तो बारे में इस टाइप से सेंस आ रहा है तो डिस्कस के साथ अबाउट लगा दिया। बट ये गलत है, डिस्कस के साथ अबाउट कभी नहीं आता है, ये रॉन्ग है। क्या होता है, डिस्कस के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होती। सी विल डिस्कस हर प्रॉब्लम विद मी। आई होप आपको ये वर्ड्स भी क्लियर हुए हैं। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए एडवाइस, टेल, आस्क, बेल, कमांड, अर्ज, इन्फॉर्म, रिक्वेस्ट, एनकरेज प्लस समबडी प्लस टू डू समथिंग। इसका क्या मतलब है कि ये जो वर्ड आते हैं इनके बाद हम टू का यूज़ नहीं करते, इनके बाद डायरेक्ट समबडी मीन्स किसी पर्सन का यूज़ होता है, उसके बाद अगर नीड है तो हम टू लगा सकते हैं। बट इन वर्ड्स के लिए टू का यूज़ हम नहीं करते। एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए आई एडवाइज टू हिम टू गो। अब देखिए यहाँ पर टू लिखा हुआ है, एग्जामिनर क्या करता है, टू दे देता है। और देखिए देखने में भी सही लग रहा है कि आई एडवाइज टू हिम,
मैंने उसको एडवाइस किया कि टू गो जाने के लिए एडवाइस किया, बट ये रॉन्ग है, क्योंकि हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि जहाँ ये वर्ड आ जाएंगे इनके डायरेक्ट बाद समबडी मीन्स कोई भी पर्सन होगा, तो क्या होगा, आई एडवाइज हिम। अब यहाँ आ सकता है टू गो मीन्स मैंने उसको जाने को कहा। देन नेक्स्ट देखेंगे, आई इन्फॉर्म टू द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट। अब देखिए यहाँ पे इन्फॉर्म टू द पुलिस एकदम सही लग रहा है कि टू द पुलिस सही आ रहा है, बट इन्फॉर्म के बाद हम टू का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, समबडी का यूज करेंगे डायरेक्ट। तो आई इन्फॉर्म पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट। आई होप अभी आप इन दोनों सेंटेंस से एग्जाम्पल से आप समझ पाए हैं कि ये वाले जो वर्ड्स हैं इनके तुरंत बाद हम टू का यूज़ नहीं करते हैं, समबडी का यूज़ करते हैं। समबडी आता है मीन्स कोई भी पर्सन आता है। देन अब ये लास्ट रूल है इसका, इसे देखेंगे। देखिए नेक्स्ट डे हो गया, वीक हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, अगर इनके आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है तो हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे ही ये लास्ट है, अगर इनसे आगे लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ये सब लिखा हुआ है तो उससे पहले हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए ही विल कम हेयर नेक्स्ट मंडे, ये वाला सही है सेंटेंस, बट ये मैंने दो सेंटेंस और लिख रखे हैं, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये सही है या गलत है? ही विल गो टू मार्केट ऑन मंडे, ही विल गो टू मार्केट ऑन मंडे लास्ट, कभी कभी लास्ट बाद में भी दे देता है। देन हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि अगर नेक्स्ट या फिर लास्ट पहले लिखा हुआ है तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी, बट अगर ये नेक्स्ट या फिर लास्ट नहीं लिखा हुआ है तब प्रीपोजिशन आएगी, क्योंकि जो दिन के नाम होते हैं उनसे पहले तो हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। देन यहाँ पर ऑन सही है क्योंकि यहाँ पर लास्ट नहीं लिखा हुआ, नेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, जैसे यहाँ है नेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई प्रीपोजिशन नहीं है, एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ मंडे आ रहा है तो ऑन प्रीपोजिशन का हम यूज़ कर लेंगे। ऐसे ये वाला सेंटेंस है, ही विल गो टू मार्केट ऑन मंडे लास्ट, कभी कभी एग्जामिनर चला देता है कि लास्ट बाद में दे देता है और यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाता और स्टूडेंट्स इसमें पजल हो जाते हैं कि ये लास्ट आ रहा है तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी, बट वो रॉन्ग होगा। अगर लास्ट बाद में दे रखा है तो हमें प्रीपोजिशन की नीड रहेगी, इससे पहले प्रीपोजिशन आएगी। अगर यही लास्ट अगर इधर दिया होता लास्ट मंडे तब यहाँ हम प्रीपोजिशन नहीं लगाते, रॉन्ग हो जाता क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ है ये भी रूल। देन स्टूडेंट्स आज जितनी भी प्रीपोजिशन थी वो हमने कंप्लीट करा दी हैं। देन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस का वीडियो आएगा, और इसके बाद जो हमारी एक सीरीज़ चलेगी मैं आपको बता चुकी हूँ, फिक्स्ड प्रीपोजिशन की चलेगी, तो उसमें आपको और एकदम से क्लियर हो जाएगा। देन ये भी हमने पूरा करा दिया है, आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देन स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।